नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में। दिवाली कौन से मुहूर्त में हम सभी को मनानी है, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा हमें कौन से शुभ मुहूर्त में करना है और साथ ही साथ पूजन विधि में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना है और किस तरह से लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और सरस्वती जी की आराधना करनी है और कैसे अपने इस दिवाली के त्यौहार को और ज़्यादा अच्छा बनाना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं दिवाली का ये त्योहार आप सभी के जीवन में भी ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और आप सभी के जीवन से भी अंधकार दूर हो और रोशनी का दिया आप सभी के जीवन में भी जलता हुआ नजर आए। दिवाली को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि दिवाली आखिर कौन से दिन सेलिब्रेट करनी है। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आपको दे दिया था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने देख लिया होगा और अपने मन की कंफ्यूजन को आपने दूर कर दिया होगा। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि कौन से शुभ मुहूर्त में आप सभी को दिवाली का पूजन करना है। देखिए 31 अक्टूबर 2024 अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी 3:53 से, जो कि 1 नवंबर को शाम तक 6:16 तक अमावस्या की तिथि रहेगी। इस अमावस्या तिथि में दिवाली के लिए सबसे विशेष चीजें क्या होती है, पहले इसको समझिए। दिवाली के लिए स्थिर लग्न होना जरूरी है। दिवाली पूजन के लिए स्थिर लग्न, प्रदोष काल ये होना जरूरी है और साथ ही साथ एक अच्छा चौगड़िया मिल जाए तो चीजें और भी ज्यादा अच्छी हो जाती हैं और अमावस्या की रात्रि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहा जाता है कि जिस अमावस्या के साथ प्रतिपदा मिक्स हो जाए वहां पर अमावस्या नष्ट हो जाती है और उसे अमावस्या को हम रात्रि अमावस्या में काउंट नहीं करते। इसी वजह से 31 अक्टूबर की रात को ही हम सभी को अमावस्या की रात देखने को मिलेगी, निश्चित काल देखने को मिलेगा, प्रदोष वेला देखने को मिलेगी, अमृत चौगड़िया देखने को मिलेगा, वृषभ लग्न, स्थिर लग्न देखने को मिलेगा। ये सारे ही शुभ संयोग जो हैं ये 31 अक्टूबर 2024 को रात्रि के समय में हमें देखने को मिलेंगे और इसी वजह से हम सभी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन जो है वो 31 की इवनिंग को ही यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। अब 31 की इवनिंग को लक्ष्मी पूजन के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए प्रदोष काल का जो समय रहेगा 5:18 से शुरू हो जाएगा और ऑलमोस्ट 7:52 या इसको राउंड फिगर में 8 बजे तक आप काउंट कर सकते हैं कि तब तक रहेगा। इसमें स्थिर लग्न जो है वो आपका शाम को 6:07 से लेकर के और 7:50 तक आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से सबसे अच्छा दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त जो रहेगा ये यही समय रहेगा। 6:07 से हमें आरंभ करना है और 8 बजे तक आराम से हमें पूजा का समापन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप सभी को किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से और बहुत अच्छा मुहूर्त है और अच्छा इनफ समय है इस बार पूजा के लिए, तो इसीलिए कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। निश्चित काल में जब पूजा करी जाती है, जिसे हम रात्रि पूजन कहते हैं, मां काली की जब पूजा करी जाती है तो ये काली पूजन का जो समय रहेगा आपका ये रात्रि को 11:25 से आरंभ होगा और 1 बजे तक का मुहूर्त है। तो इसीलिए अगर आप सभी निश्चित काल में मां लक्ष्मी जी की या काली पूजा की आराधना करते हैं तो आप सभी इस समय में जरूर रात्रि समय में आप पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या पर प्रदोष काल और निश्चित काल एक साथ आ जाएं तो ये अमावस्या डेफिनेटली अमावस्या कहलाती है, ना कि अगले दिन उदया तिथि की आपको अमावस्या काउंट करनी चाहिए। तो हर तरह से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लियर हो गया है कि आप सभी को लक्ष्मी पूजन कौन से समय में और कौन सी तारीख को करना है और क्यों करना है। अब पूजन में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना है, जो बेसिक चीजें आपको रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्स्ट्रा आप कुछ भी रखना चाहें जो आप हर साल रखते हैं वो तो आप रख ही सकते हैं। आप सभी को बेसिक चीजों में आप सभी के पास सोना या चांदी कुछ भी होगा तो उसे पूजा में जरूर रखिए। इवन दो मैं कहता हूं कि अगर आपने कुछ पहन भी रखा है तो आप पूजा में उसको उतार करके गंगा जल से अच्छे से धो करके पूजा में रख दीजिए और पूजा के बाद आप उसे वापस से धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, ये 3 चीजें आपको माता लक्ष्मी जी के लिए रखनी ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं और अक्षत के साथ सुपारी और रोली जिसे कलावा हम हाथ पे बांधते हैं वो भी आपको रखना है और
साथ ही साथ केसर आप पूजा में जरूर रखिए। लौंग एक ना रख करके 2 लौंग का जोड़ा पूजा में जरूर रखिए। इलायची आप पूजा में जरूर रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इलायची आप चाहें तो 5 रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप जो भी रखना चाहें वो आप जरूर रखें। और ड्राई फ्रूट्स के साथ ही आप सभी को पूजा में हर जो भी आप सामान रखते हैं उस पर आप तुलसी का पत्ता जरूर साथ में रखें। स्पेशली भोग में, जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें आपको तुलसी का पत्ता जरूर रखना है। घी का दिया और तेल का दिया आपको पूजा में जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले से ही दिया बना करके रखें ताकि जब मुहूर्त आए तो आप उसे जला पाएं। पान के पत्ते पूजा में होने चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको सुपारी रखनी है, चांदी का सिक्का रखना है और अक्षत रखने हैं और आप सभी को कलावा लगा करके पूजा करनी है। इसके अलावा आप सभी आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और कमल के पत्ते भी आप रख सकते हैं पूजा में। इसमें कोई दोष नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कलश स्थापना के लिए तांबे का एक लोटा आपको जल का भर कर रखना है। उसके ऊपर आपको नारियल जरूर रखना है, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी तोरण लगा दीजिएगा और घर के मुख्य द्वार पर भी स्वास्तिक बना दीजिएगा ताकि ये भी एक शुभ रहे। और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा ताकि आपकी शुद्धता बनी रहे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको देखने को ना मिले। पूजा से पहले स्नान कर लीजिएगा। स्नान आदि करने के बाद आप सभी पूजा सामग्री को एकत्रित करना शुरू कर दीजिएगा और उसके बाद आप सभी क्या करें, घर के सभी सदस्यों को भी बोलिएगा कि वो भी स्नान कर लें और उसके बाद ही पूजा में बैठें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और मुख्य द्वार पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। स्वास्तिक बना दीजिए। हल्दी और कुमकुम का टीका मुख्य द्वार पर जरूर लगा दीजिएगा। इसके बाद जहां कहीं पर भी आप पूजा करते हैं वहां पर आसन बिछा करके बैठें। पीले कलर के वस्त्र अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है और पीले कलर के वस्त्र ना मिले तो लाल कलर के वस्त्र धारण कर करके भी पूजा करी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सभी को भगवान की स्थापना करनी है। लाल और पीले कलर का कपड़ा आप सभी को बिछाना है। भगवान की प्रतिमा को स्थापित करिए, उन्हें स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए और शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद आप सभी को उनका श्रृंगार करना है और श्रृंगार करने के बाद जो भी सामग्री आपने एकत्रित करी थी वो आपको चढ़ानी है। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। गणेश मंत्र से पूजा का आरंभ करिए, उसके बाद गणेश जी की आरती, उसके बाद लक्ष्मी जी का मंत्र और लक्ष्मी जी की आरती करें और उसके बाद माता सरस्वती जी की आराधना जरूर कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप सभी घर में जो भी आप भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं, उसे भी वहां पे नैवेद्य के रूप में जरूर चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, पूरे परिवार के साथ उस भोग को ग्रहण कर लीजिएगा। पूजा के बाद बहुत आराम से और शांति से और प्रसन्नता के साथ माता लक्ष्मी जी की आराधना करिएगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करिएगा कि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां ना आए, सुख समृद्धि बनी रहे और आपको हर तरह से अच्छे आने वाला साल जो रहे वो आपका अच्छा जाए और अगली दिवाली तक आपका घर खुशियों से भरा रहे। दिवाली पर कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जो कि आपको करने हैं जिससे कि आप सभी के पास और भी अच्छे मौके मिलेंगे। आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने ऊपर की सारी परेशानियों को भी दूर जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।